8. कड़कती धूप जमीन को झुलसा रही थी, पर उसके साथ साथ जमीन पर पड़े और बंधे उस डॉक्टर को भी। उस डॉक्टर की चमड़ी झुलस रही थी। अब तक गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। डॉक्टर की बीवी सबसे विनती कर रही थी कि उसके पति को खोल दो, उसे बचा लो, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर डॉक्टर को खोले। इंस्पेक्टर रघु भी अपनी उंगलियां दबाए बस कोने में खड़ा था और डॉक्टर को देख रहा था। नीरज जंगल से आया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। मुखिया जी नीरज के सामने आए और बोले, क्या गलती हो गई इससे जो आप इसे इतनी दर्दनाक सजा सुना रहे हो? गर्मी से बेचारे की चमड़ी झुलस रही है और ऊपर से आपने इसे बांधा हुआ है। नीरज खड़ा हुआ और उसने डॉक्टर को लात से पलटा और कहा, मैं तो वही कर रहा हूं जो इसने अपनी बीवी को करने को कहा। खैर, मैं औरतों को सजा देता नहीं, पर इसे दे सकता हूं। जैसे इसने उस बेचारे खरगोश को आग के पास रखा था और वो झुलस रहा था, वैसे अब ये झुलस रहा है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, इसके हाथ पैर बंधे हुए, और जैसे ये उसे कटवाना चाहता था, मैं भी इसे कटवाना चाहता हूं। नीरज ने डॉक्टर के मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा निकाला और पूछा, क्यों, कैसा लग रहा है उस खरगोश की जगह आकर? समझ आ रहा है कैसा महसूस होता है? गलती ना होने पर भी मारे जाने का डर होना, गलती ना होने पर भी ऐसे बांधे जाना और झुलसना। खुद से कमजोर को पकड़कर उस पर अत्याचार करते हो और खुद को ताकतवर समझते हो। अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। मैं ताकतवर हूं, तुम कमजोर हो। मैंने तुम्हें पकड़ रखी है, हालांकि तुमने कुछ भी नहीं किया और मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं। वो तो बोल नहीं सकता था, बेजुबान था। तेरे मुंह में तो जबान है ना, बोल। जिस पर डॉक्टर किलसते हुए बोला, तुम सब क्या नपुंसकों की तरह खड़े होकर सब देख रहे हो? और मैं अकेला नहीं, ये सब खाते हैं। खरगोश, मछली, मुर्गा, बकरा, हिरन, अंडे। हमारी परंपरा है ये। हर साल हम 17 बकरे चढ़ाते पूजा करते हुए। और तू क्या एनिमल लवर बन रहा है? याददाश्त कही है तेरी? क्या पता तू भी खाता हो, बस तुझे कुछ याद नहीं अब। जिस पर नीरज बोला, मैं कायर नहीं हूं कोई, भले ही मैं लाख बुरा इंसान होऊंगा, पर मैं कभी बेजुबानों पर अत्याचार नहीं कर सकता, खासकर उन पर जिन पर पहले से अत्याचार हो रहा हो। तुमने क्या कहा? तुम पूजा में 17 बकरे चढ़ाते हो, यानी कि इस गांव में जो पूजा होती है उसमें 17 बकरों की बलि दी जाती है। ठीक है, यह परंपरा नहीं टूटेगी। मैं इस गांव का देव हूं ना, तुमने बनाया है। मेरी पूजा होगी और उसमें चढ़ेंगे 17 इंसान। और अब मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हें कैसा लगेगा मरना। बहुत आसान होता है कमजोर को, बेजुबान को मारकर खाना। दम है तो अपने साथ वाले को या अपने से ज्यादा ताकतवर को मारो। और क्या परंपरा परंपरा कर रहे हो? परंपरा तो बहुत सारी हैं, सबको तो फॉलो नहीं करते होगे तुम। अपने मन मुताबिक परंपराओं को मोड़ देते हो। अब से कोई भी अगर इस गांव में किसी जानवर को खाएगा या मारेगा, तो मैं वादा करता हूं कि जैसे वो उस जानवर को मारेगा और खाएगा, ठीक उसी तरह मैं इस जंगल में मौजूद तेंदुओं को उसे खिलवा दूंगा। जैसे कि अगर ये डॉक्टर, अगर इसने आज उस खरगोश को खा लिया होता, ये पहले उसके चमड़ी को निकालता, फिर उसके खून को साफ करता और काट काट कर खाता ना, वैसे मैं इसकी चमड़ी निकालता, इसके टुकड़े टुकड़े करता और पकाकर तेंदुओं को खिला दूंगा। समझ रहे हो? अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा करोगे वैसा मैं तुरंत भुगवा दूंगा। सब आंखें नीची कर लेते हैं, पर डॉक्टर की आंखों में साहस था। वो बोला, साले तू है कौन जो जानवरों का देवता बन रहा है? साइकिल है एक साइकिल, समझे? हम इन्हें खाते हैं ताकि इनकी आबादी ज्यादा न बढ़े। सोचो अगर हर जगह मुर्गी, हिरन, बकरे हो जाए तो क्या होगा? नीरज ने बाल से डॉक्टर को पकड़ा और कहा, धरती और सुंदर हो जाएगी, और क्या होगा? तुम इंसानों की भी तो आबादी बहुत ज्यादा है ना, और बढ़ती जा रही है। जहां जाते हो वहां का सत्यानाश कर देते हो। हवा तो खराब कर दी, पानी तो खराब कर दिया, इस धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा।
और कह रहे हो कि अगर ये सब ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा। मुझे तुम्हारी आबादी ख़त्म कर देनी चाहिए, समझ रहे हो। और तूने पूछा मैं कौन हूँ? मैं जानवरों का रखवाला हूँ, मैं इंसानों को खाता हूँ। अगर मेरे साथ सही से रहोगे तो जिंदा रहोगे, वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। एकदम से बोलते बोलते नीरज की आंखें लाल हुई और उसके ऊपर हल्के हल्के सींग सबको दिखने लगे, जैसे कि सच में वो इंसानों को खाता है और जानवरों को रखवाला है। सब बेहद डर गए, पर इंस्पेक्टर रघु हिम्मत करके आगे आया और बोला, देखिए हम आपकी सारी बातें समझते हैं, पर अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। हम तटीय इलाके में रहते हैं, हम मछुआरे हैं, हम मछली मार कर खाते हैं और यहाँ हम ज़्यादा खेती नहीं कर पाते तो शिकार करते हैं। अब तुम मतलब आप कह रहे हैं कि हम जानवर ना खाएं, तो क्या खाएं आप बता दो। जिस पर नीरज बोला, खेती करो, सब्जियां उगाओ, जो मर्जी करो, पर ना तो मछली ना तो कोई जानवर खाया जाएगा, और अगर खा लिया तो मैं तुम्हें खाऊंगा, सीधी बात। बाकी बात खत्म, खोलो इसे, और इसे तू मेरी आखिरी चेतावनी समझ, वरना तेरे जैसे जिद्दी इंसान को मैं एक बार में नहीं नोच नोच कर खाता हूं। मुझे मत उकसा, अभी मैं अपने असली रूप में भी नहीं हूं। यह ताश ये फूला है, मैं नहीं, बस एक मंत्र की तेरी है। मैं बाहर आ जाऊंगा, और जिस दिन बाहर आ गया ना, ऐसा ना हो कि तेरा पूरा गांव मेरे पेट में हो। अपनी किस्मत समझ, किसकी याददाश्त जा चुकी है। जिस दिन आ गई उस दिन मैं तुझे बताऊंगा कि मैं हूं कौन। एकदम से लाल आंखें शांत हुई और नीरज जंगल के अंदर चला गया। इंस्पेक्टर रघु ने जाकर फटाफट डॉक्टर को खोला, उसे छांव में बैठाया और पानी दिया। बस बस, और पानी नहीं पीऊंगा। मुखिया जी कहाँ गए? हाँ जी मुखिया जी, बन गए प्रधान। तब मैं बोल रहा था कि मार दो इसे, खतरा है यह हमारे लिए। तब तो देवता है, देवता है, और तुम सब भी देवता है, यह हमारा देवता है। अब क्या करोगे? अब चाह कर भी नहीं मार सकते साले को। ये कोई देवता नहीं, शैतान है। कह रहा था ना इंसानों को खाता है, तो लो मजे, लो मजे। अब बड़े आए देवता वाले, झेलो सालों को, झेलो। अब मैं तो चला जाऊंगा यहां से, बस एक मौका मिले, और तुम सब भी सुना। जिस पर रघु कहता है, सच कह रहा है डॉक्टर, हमें किसी तरह इसे मारना होगा, इसका विरोध करना होगा। ये सुनकर डॉक्टर उठा और बोला, अबे जा जा साले, ऐसा लगता है किसी नचनिया ने पुलिस के कपड़े पहन लिए। ना तो रंगा के टाइम कुछ कर पाया और ना इसके टाइम पर, और यहां पर बोल रहा है विरोध करना होगा। जब मुझे बांधा था उसने तब तो तेरा पेशाब निकल गया था, और अब उसके जाने के बाद तो बहुत प्रधान बन रहा है। साले सब जानते रहे, सब। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे इसे मारना होगा। भले ये सुर है, पर है तो इंसानी शरीर के अंदर ना। रघु, एक काम तो कर लेगा? तुझे वो आईडी कार्ड मिला था ना इसकी जेब में, संजय नाम के आदमी का, जा पता कर कौन है संजय। शायद इस आदमी के बारे में कुछ पता चल जाए। अरे भाई इसको भिजवाओ अपने घर, इसकी याददाश्त तो आएगी नहीं, मुझे लगता है हमारी जिंदगी में उंगली अलग कर देगा ये। जिस पर सभी हामी भरते हैं और डॉक्टर निकल जाता है अपने स्कूटर से हॉस्पिटल की ओर, और वहीं इंस्पेक्टर रघु अपनी पुरानी जीप उठाकर शहर के उस पुलिस हेडक्वार्टर की ओर निकल जाते हैं, जहां से उन्हें इस संजय के बारे में पता चलेगा। आखिर क्या है इस असुर के अंदर, क्या इस असुर की ताकतें हैं, अभी तो ये नीरज भी नहीं जानता था।